नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग में कत्लेआम किए गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि देश मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्रियां प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से 2 शैक्षणिक डिग्रियां कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को नया ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटक लागू किए गए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इन्हें लागू करने का प्रयास कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंधी दिशा निर्देश जल्द लागू किए जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से बेहतर व्यवस्था के साथ फसलों की खरीद हो रही है और सोमवार तक 11 लाख टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई है और इसमें से 4 लाख टन से ज्यादा गेहूं का उठान हो चुका है। उप मुख्यमंत्री कल पंचकुला में फसलों की खरीद को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान कर दिया है और इसी तरह बाकी किसानों का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रबी फसलों के एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में परेशान होना पड़ता था और फसल बेचने की प्रतीक्षा में वे रात भर मंडियों में ही सोते थे। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी नेता मंडियों की व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार किसी न किसी खेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हरियाणा में करवाने का प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में अपने निवास पर हैंडबॉल की पुरुष व महिला टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे। हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम ने हाल ही में इंदौर में हुई 50वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक व पुरुष हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता था। श्री दुष्यंत चौटाला, जो टेबल टेनिस ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जीत पर बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव संदीप कौटिया ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के मार्गदर्शन में दोनों टीमों ने राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस मौके पर हैंडबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी परमिंदर सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कल संचालित नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए सेकेंडरी की गणित विषय एवं वरिष्ठ माध्यमिक सैनिक विज्ञान, नृत्य, मनोविज्ञान एवं संस्कृत व्याकरण आदि विषयों की ली गई परीक्षा के दौरान नकल के 260 मामले दर्ज किए, जिनमें प्रतिरूपण के 16 मामले शामिल हैं। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने पर प्रदेश भर में 14 पर्यवेक्षक ड्यूटी से रिलीव किए गए और 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द की गई। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में योग फेडरेशन अंबाला द्वारा बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में कल शाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा योग, भंगड़ा, देशभक्ति के गीतों, कथक नृत्य व हरियाणवी गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पानीपत पुलिस द्वारा सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विद्यार्थियों, स्कूल बस चालकों को यातायात नियम की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी विद्यार्थियों और स्कूल बस चालकों को इन नियमों बारे अवगत करा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।